आगे आप फरमाते हैं कि रिश्ता वालिद साहब ने पसंद किया था। मेरे इस वक्त 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। औलाद को भी अपने नक्शे कदम पर चलाया, औलाद को भी अपने नक्शे कदम पर चलाया। बड़े बेटे मोहम्मद साद बिन खादिम हुसैन की उम्र 23 बरस के लगभग है। मोहम्मद साद और छोटा बेटा मोहम्मद अंस दोनों हाफिज कुरान और दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे हैं। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में ये किताब लिखी है। उसमें आप फरमा रहे हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने ही नक्शे कदम पर चलाया, उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया, दरस निज़ामी कर रहे हैं। इस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्ट नंबर 3 है इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की सफ़र ज़िंदगी का। जिन्होंने पहले 2 पार्ट देखे हैं उनको पता है कि आज हमने कहाँ से शुरू करना है, और जिन्होंने नहीं पहले 2 पार्ट 2 एपिसोड देखी वो जाके पहले वो देखें। आगे इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इस तरह मैंने 1982 में मरी में 30वां ख़त्म शरीफ करके वापस घर पहुंचा तो रमज़ान चल रहा था। वालिद साहब ने कहा कि सुबह जवार और बाजरा काश्त करना है तो आप भी बराए मेहरबानी हमारे साथ चले, आपके चचा भी वहां होंगे, मैं बीज डालूंगा तो आप हल चलाना। मैंने वहां जाके हल चलाना शुरू कर दिया। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि मैंने वहां जाके हल चलाना शुरू कर दिया। नतीजतन मुझे रोज़ा इस कदर लग गया कि साथ कुएं के जाके मैं लेट गया तो सारा दिन तकरीबन फिर मेरे वालिद साहब मेरे ऊपर पानी डालते रहे। जब वालिदा को मालूम हुआ तो वो वालिद साहब से बहुत खफा हुई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया आपने। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि 1988 में मदरसे से फारुग तहसील हो गया, कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद मैंने अहादीस पढ़ी, दरस निज़ामी का कोर्स भी किया। इसके नतीजे में मुझे फ़ारसी अरबी पर बड़ी हद तक जो है वो अबूर हासिल हो चुका था। आप अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि फिर मैंने 1993 में पंजाब के महकमा औकाफ की एक दाता दरबार लाहौर के नज़दीक वाक़या पीर मक्की मस्जिद में जुमा का खुतबा पढ़ाया करता था। ये मुलाजमत अब ख़त्म हो चुकी है। जब मुलाजमत ख़त्म हुई तो मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना थी। अब यतीम खाना रोड लाहौर के करीब वाक़या मस्जिद रहमत लिल आलमीन में ख़तीब हूँ, जहाँ से मुझे 15,000 रुपये माहाना मुशाहरा मिलता है। बरसरे रोज़गार होते ही मेरी शादी हो गई। ये तकरीबन 24-25 बरस पुरानी बात है। मेरी शादी चचा की बेटी से हुई थी। ये वही चचा हैं जिन्होंने बचपन में मुझे नसीहत देने के लिए, नसीहत करने के लिए मवेशियों की रस्सियाँ खोल ली थी। रिश्तेदार सब जानते हैं कि इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े परहेजगार और बड़े ही दाना इंसान है। ये जो आगे बात करने जा रहा हूँ ये ज़रा ख्याल से सुनना। आगे आप फरमाते हैं कि रिश्ता वालिद साहब ने पसंद किया था। मेरे इस वक्त 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। औलाद को भी अपने नक्शे कदम पर चलाया, औलाद को भी अपने नक्शे कदम पर चलाया। बड़े बेटे मोहम्मद साद बिन खादिम हुसैन की उम्र 23 बरस के लगभग है। मोहम्मद साद और छोटा बेटा मोहम्मद अंस दोनों हाफिज कुरान और दरस निज़ामी का कोर्स कर रहे हैं। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में ये किताब लिखी है। उसमें आप फरमा रहे हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने ही नक्शे कदम पर चलाया, उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया, दरस निज़ामी कर रहे हैं। इस बात को जरा नोट करना है आप साहब ने, ये सुने। मदरसे में पढ़ाई के दौरान ही मैंने अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ा और मैं इनका गर्विदा हो गया था। इन दिनों मेरे ज़ेरे मुतालिया गैर निसाबी कुतब में इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कलाम सर फरिश्त था। मैंने कुलियात इकबाल 1983 में ख़रीद ली थी, यानी 9 उम्री से ही मैंने इस कलंदर लाहौरी शायर के जो अफकार हैं उनका मुतालिया शुरू कर दिया था। और फिर आपने फरमाया कि मैं ये समझता हूँ कि इकबाल की रूह ने मुझे अपनी तरफ खींचा। अगरचा फ़ारसी मैंने मदरसे में पढ़ी थी, लेकिन अल्लामा इकबाल के जो फ़ारसी कलाम है इसकी रूह के मुताबिक इसको समझने के लिए मुझे फ़ारसी की बहुत सी डिक्शनरी खरीदनी पड़ी। बादशाह अल्लामा इकबाल के मुर्शद अल्लामा मौलाना रूम अलैहिर्रहमा को भी पढ़ा और बेशतर कलाम जो वो उनका है वो मैंने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। और आगे आप अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मौलाना रूम को अपना पीरो मुर्शद मानते थे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मेखाने से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जाम पिए हैं जिसकी मस्ती के आगे अंगूर की शराब की भी कोई हसीयत नहीं। आगे इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हाफिज शिराज़ी और अलामा इमाम
अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी भी मैंने पढ़ी है। अगर उर्दू के शायर की बात करें तो उनमें जो सरे फरिश्त है वो अकबर अलाहाबादी की शायरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अल्लाह रहम फरमाते हैं कि एक ज़माने में एक थानेदार ने अपनी कोठी बनाई तो इस हवाले से होने वाले तकरीब में उसने अकबर अलाहाबादी को भी मद्दू कर लिया था। थानेदार का इसरार था कि कोठी पर भी एक शार हो जाए। अकबर अलाहाबादी ने कहा कि रहने दें, आपका सारा मजाज खराब हो जाएगा। इसरार बढ़ा तो इन्होंने ये शेर सुना दिया। अकबर अलाहाबादी ने फिर शेर सुना दिया उस थानेदार को, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे अतरा रही है, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। ये अकबर अलाहाबादी की शायरी है। आगे आप अल्लाह रहमत लिखते हैं कि पहले मुताले को बहुत ज़्यादा वक्त दिया करता था। अब घर में जो है केबल और टीवी या नेट तो ना था और ना ही कुछ दूसरा कुछ मैंने रखा हुआ था। इखबार बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा करता था, लेकिन तहरीक की मसरूफियात बढ़ जाने के सबब मुताले का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। सफ़रनामों का भी बड़ा शौक़ रहा। हकीम मोहम्मद सईदी और मुफ्ती अहमद यार खां के तमाम सफ़रनामे पढ़ डाले हैं। तरीक़े इस्लाम का मुताला भी मेरी तरजीह थी। इस्लाम के तमाम सिपासलार अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुतासर किया। इनके मिज़ार पर हाज़री एक दरीना ख्वाहिश थी। आप अल्लाह रहमत फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरी हाज़री है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो मिज़ार पर हो। कहते हैं कि तकरीबन 10 बरस पहले ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मिज़ार के साथ कांधा लगाकर 2 सुनते और 3 वितर पढ़े। किस्सा इस अजमाल का यूं है कि जब मैं मिज़ार पर हम पहुंचे तो दरवाज़ा बंद किया जा रहा था। हमारा वहां क़याम का आखिरी रोज़ था, यानी अगर इस दिन मज़ार पर दाखिल होने से रह जाते तो बगैर दीदार के वापस जाना पड़ता। हम दरवाजे पर पहुंचे तो दरियाफ्त किया गया कि कहाँ से आए हो। हमने बताया कि पाकिस्तान से। दरवाजे पर खड़े शख्स ने फौरी दरवाज़ा खोल दिया और बोला, सरकारी तौर पर वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन आप जल्दी से अंदर आ जाएं। हम अंदर दाखिल हुए, यानी गैर मुतवक्को तौर पर हमारी शक्लें देखकर दरवाज़ा खोल दिया गया था। मैंने आज भी सोचता हूँ कि शायद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतज़ार कर रहे थे कि इनके मेहमान आ रहे हैं। मिज़ार में दाखिल होने के बाद हमने गर्म पानी से वज़ू किया और फिर सुन्नतें पढ़ी। फिर वहाँ हमने सुन्नतें पढ़ी। अंदर दाखिल होकर मुझे खुशी भी हुई और रोना भी आया। खुशी इसके लिए कि तरीक़े इस्लाम के जो एक बड़े सिपासलार के सामने मुझे जैसे बुज़दिल शख्स की हाज़िरी हुई। इमाम खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक इस्लाम के मर्द मुजाहिद के सामने बुज़दिल शख्स की हाज़िरी हुई। अपने आप को वो बुज़दिल कह रहे हैं, ये तो उनका बड़ापन था। उसके बाद कहते हैं कि रोना इसलिए आया कि बाप खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बेटा अब्दुर्रहमान बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्रें एक साथ हैं। वतन कौन सा था, तदफीन कहाँ पर हुई। पुरसकून ज़िंदगी एक जो है वो डगर पर चल रही थी। मैं दरसो तदरीस के अलावा मक्की मस्जिद में जुमा का खुतबा देता था। मुमताज़ कादरी, आगे किस्सा शुरू हो जाता है मलक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का।